जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीके। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है तेलंगाना राज्य में कितने प्रतिशत से अधिक आबादी कोविड-19 के खिलाफ एंटीबायोटिक विकसित कर ली है। तेलंगाना राज्य में कितने प्रतिशत से अधिक आबादी कोविड-19 के खिलाफ एंटीबायोटिक विकसित कर ली है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या कहता है। जो पहला ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है 70%, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 60%, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 100%, चौथा ऑप्शन में कह रहा है यहाँ पर 50%। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर हो जाएगा कौन, 60%। कितना, 60% है जो प्रयोग कर लिया है। अब देखिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो तो देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। पहला में यहाँ पर कह रहा है वेंकैया नायडू, दूसरा में कह रहा है नरेंद्र मोदी, दूसरा में कौन है, नरेंद्र मोदी, तीसरा में कह रहा है राहुल गांधी और चौथा में यहाँ पर कह रहा है क्या, अमित शाह। आप बताइए दोस्तों यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो यहाँ पर हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर का सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। जो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदार छात्र भागीरथी अम्मा का निधन हुआ है। वह किस राज्य की थी। जो वह हाल ही में भारत की सबसे उम्रदार छात्र भागीरथी अम्मा का निधन हुआ है, वह किस राज्य की थी। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है केरल और चौथा ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है तमिलनाडु। तो कौन सा देश का था दोस्तों, केरल के थे। कहाँ के, केरल के थे। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। जो चलिए आप देखिएगा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है सानिया मिर्जा, पहला ऑप्शन में सानिया मिर्जा, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मैरी कॉम, दूसरा ऑप्शन में कौन कह रहा है, मैरी कॉम और तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है मीराबाई चानू, चौथा ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, मीराबाई चानू। किसने जीता है, मीराबाई चानू ने। अब उसके बाद देखिएगा पांचवा क्वेश्चन में क्या कहता है। जो पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है। कौन सा सैनिक स्कूल का। पहला कह रहा है झांसी, दूसरा कह रहा है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, इलाहाबाद और तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है गोरखपुर। तीसरा ऑप्शन में कौन है, गोरखपुर है। चौथा ऑप्शन में यहाँ पर क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन में कह रहा है मथुरा। तो बताइए कौन सा स्कूल का रखा गया। यहाँ पर रखा गया है गोरखपुर। कौन स्कूल का, गोरखपुर। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर छठा क्वेश्चन में क्या कहता है। छठा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, हाल ही में महान कवि सतीश कौलसेकर का निधन हुआ। वह किस भाषा में अपनी कविता लिखते थे। पहला ऑप्शन में कह रहा है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है हिंदी, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है मराठी और चौथा ऑप्शन में यहाँ पर क्या कह रहा है,
चौथा ऑप्शन में कह रहा है पंजाबी। अब बताइए किस भाषा में लिखते थे, किस भाषा में, मराठी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब उसके बाद देखिएगा 7वां क्वेश्चन। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। जो यहाँ 7वां क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में CBDT के द्वारा 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। हाल ही में CBDT के द्वारा 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। पहला में कह रहा है मतदाता दिवस, दूसरा कह रहा है आयकर दिवस, दूसरा में कौन है, आयकर दिवस, तीसरा कह रहा है रोजगार दिवस, तीसरा कौन कह रहा है, रोजगार दिवस, और चौथा में यहाँ पर कह रहा है युवा दिवस। अब बताइए कौन सा दिवस मनाया गया है। यहाँ मनाया गया है आयकर दिवस, दूसरा ऑप्शन सही होगा, आयकर दिवस। अब उसके बाद देखिएगा 7वां क्वेश्चन के 8वां क्वेश्चन में क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, देखिए 8वां क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के जनजातीय उत्थान के मसौदे को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश, पहला कौन है, मध्य प्रदेश है, दूसरा कह रहा है राजस्थान, तीसरा कह रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़, तीसरा क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़, और चौथा यहाँ पर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन में क्या कहता है। जो 9वां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना लॉन्च की है। पहला यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा है उत्तर प्रदेश, दूसरा कह रहा है यहाँ पर दिल्ली, तीसरा कह रहा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन में क्या है, हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन में कह रहा है उत्तराखंड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ ऑप्शन होगा तीसरा, हिमाचल प्रदेश। कौन, हिमाचल प्रदेश। अब उसके बाद देखेंगे 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है हाल ही में DRDO ने सतह से मार करने वाली किस नए पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस पीढ़ी की। पहला यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन में आकाश, दूसरा कह रहा है वायु, तीसरा में कह रहा है ब्रह्मांड, और चौथा में क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, आकाश। कौन सा होगा, आकाश। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है। जो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, समझिएगा क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के तौर पर कितने करोड़ रुपया जारी किए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है। जो यहाँ पर पहला ऑप्शन में कह रहा है 25,000 करोड़ रुपया। कितना, 25। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर 35,000 करोड़ रुपये। उसके बाद अगला में कह रहा है 55,000 करोड़ रुपये। और उसके बाद कह रहा है अगला ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में 75,000 करोड़ रुपये। और उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 75,000 करोड़ रुपये। कितना, 75,000 करोड़ रुपये। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए उसका डिफिनेशन पूरा फुल्ली में। यहाँ पर क्या कहता है डिफिनेशन। यहाँ पर डिफिनेशन कह रहा है दोस्तों, 75,000 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजा के तौर पर 75,000 करोड़ रुपया जारी किए हैं। कितना, 75,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि GST मुआवजा के अतिरिक्त है। किसके अतिरिक्त है,
जीएसटी मुआवजा के अतिरिक्त है, जो कि वास्तविक उपकारक क्या है, वास्तविक उपकारक संग्रह में जो राज्यों को द्विमासिक आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर? द्विमासिक आधार पर। तो कितना दिया है दोस्तों? 75,000 करोड़ रुपए। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है जो। चलिए देखिए यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहला ऑप्शन में यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों नीति आयोग। पहला में क्या है? नीति आयोग। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है योजना आयोग। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? योजना आयोग। और तीसरा में क्या कह रहा है यहाँ पर? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। और चौथा ऑप्शन कह रहा है दिल्ली पुलिस। चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है? दिल्ली पुलिस। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। अब इसके देखिए पूरा डिटेल से, इसमें पूरा डिटेल से समझिएगा। कह रहा पुलिस अनुसंधान संस्था एवं विकास ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित कानूनों और नीतियों के संदर्भ में लैंगिक समानता के प्रति पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के दौरान पुलिस अधिकारियों के स्वभाव और व्यवहार में बदलाव लाना है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है जो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और किस राज्य सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है जो। पहला ऑप्शन में कह रहा है पंजाब सरकार। पहला ऑप्शन में क्या है? पंजाब सरकार। दूसरा हमें है दिल्ली सरकार। दूसरा ऑप्शन में क्या है? दिल्ली सरकार। और तीसरा ऑप्शन में है गुजरात सरकार। तीसरा ऑप्शन में क्या है? गुजरात सरकार। चौथा ऑप्शन में कह रहा है महाराष्ट्र सरकार। क्या? महाराष्ट्र सरकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? गुजरात सरकार। कौन सा? गुजरात सरकार, तीसरा ऑप्शन। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है उत्तर में गुजरात सरकार और आयुष मंत्रालय के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एंड रिसर्च इन आयुर्वेद ITRA के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसका उद्देश्य जामनगर में आयुर्वेदिक परिसर में चलने वाले सभी संस्थाओं को
ITRA के तहत ITRA के तहत लाना है। किसके तहत लाना है? ITRA के तहत लाना है। आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA ऐसी एकमात्र संस्था है, ITRA एक ऐसी एकमात्र संस्था है जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा प्राप्त है। किसके? राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा प्राप्त है। यहाँ तक आगे समझ में। अब उसके बाद समझेंगे अगला क्वेश्चन में। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ कह रहा है हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू क्रिस्मर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या कहता है। जो यहाँ पर पहला ऑप्शन में कह रहा है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है लद्दाख उच्च न्यायालय। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? लद्दाख उच्च न्यायालय। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कश्मीर उच्च न्यायालय। तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? कश्मीर उच्च न्यायालय। चौथा में कह रहा है केंद्र उच्च न्यायालय। चौथा ऑप्शन है केंद्र उच्च न्यायालय। अब उसके बाद देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर होगा पहला ऑप्शन सही, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखिए इसको डिटेल से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कहने का अर्थ हो रहा है कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय कानून मंत्रालय में नया विभाग द्वारा अधिसूचित एक आदेश से हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एज कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय रख दिया गया है। इस न्यायालय के नाम पे परिवर्तन को करने के लिए राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन कठिनाइयों को दूर करना आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए हैं। आदेश के 2021 पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्या कहता है क्वेश्चन में। जो अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो यहाँ पर कह रहा है अहमदाबाद क्या कह रहा है? अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई हाल ही में कितने वर्षों के उम्र में निधन हो गया है? कितने वर्ष के उम्र में निधन हो गया है? तो पहला ऑप्शन में देखिए कितना वर्ष दे रहा है। पहला ऑप्शन में यहाँ पर दे रहा है 77 वर्ष। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है? 77 वर्ष। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 87 वर्ष। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 97 वर्ष। चौथा ऑप्शन में कह रहा है 92 वर्ष। तो बताइए कितना के उम्र में होगा निधन उनको हो गया है? तो कितना? 97 वर्ष की उम्र में। अब इसको डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए डिटेल से। यहाँ कह रहा है दोस्तों 97 वर्ष हाल ही में अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कितने वर्ष की उम्र में? 97 वर्ष की उम्र में। किनको? गिरा साराभाई को। ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा उन्होंने अपने भाई गौतम साराभाई के, उनका एक भाई था जिनका नाम था क्या? गौतम साराभाई के साथ
साथ मिलकर, मैंने दोनों साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और केलिको म्यूजियम ऑफ टेक्नोसाइडलेस की भी संस्थापक किए थे। किनको एगो तो किए थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को, और दूसरा किए थे केलिका म्यूजियम को, और तीसरा किए थे टेक्नोटाइम्स का ऑफ टेक्नोटाइम। यहाँ तक आगे समझ में कितने का आविष्कार किए थे? 3 गो का। आप देखिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो आप देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो यहाँ अगला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस देश के सरकार ने हाल ही में रेमबेयर हेमलो के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। क्या जारी किया है? हब जारी किया, ऑनलाइन हब जारी किया है। तो किसने किया है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में पहला कह रहा है जापान ने जारी किया है, दूसरा कह रहा है चीन ने, तीसरा कह रहा है अमेरिका ने, चौथा कह रहा है म्यांमार ने। अब बताइए हब का निर्माण किसने किया है या किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अमेरिका ने। तीसरा ऑप्शन होगा। अब इसको समझिएगा पूरा डिटेल से। इसमें कहने का इसका अर्थ हो रहा है कि अमेरिका की सरकार ने हाल ही में रेमबेयर हेमलो के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। क्या जारी किया है? ऑनलाइन हब जारी किया है। यह ऑनलाइन हब कंपनियों और नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों को ढूंढना और साइबर हैकर्स द्वारा लक्षित होने की स्थिति में सहायता प्राप्त करना आसान बना देगा सहायता करने में। यहाँ तक आया समझ में। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो चलिए देखिए अब अगला यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन। यहाँ अगला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस देश के हज और उमराह मंत्रालय के अनुसार हज में भाग लेने वाली महिला के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों जापान। क्या कह रहा है? जापान पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है यूएई। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है सऊदी अरब। तीसरा क्या कह रहा है? सऊदी अरब। चौथा यहाँ पर कह रहा है अफ्रीका। चौथा क्या कह रहा है? अफ्रीका। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब इसको समझते हैं पूरा डिटेल से। देखिए यहाँ पर कह रहा है सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय के अनुसार हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। जो पुरुष को जो जरूरतमंद था वह उसको समाप्त कर दिया गया है, और वे अन्य महिलाओं के साथ पंजीकरण कर सकती है। अन्य महिलाओं के साथ पंजीकरण कर सकती है या जुड़ सकती है। हज करने की इच्छुक महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कराना होगा। हज के रूप में इच्छुक महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कराना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।